एक फंडामेंटल स्टार्ट होती प्रिपरेशन की, हाउ टू बिगिन, वेयर टू बिगिन, जो कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काम आएगा, कि सही समय क्या है तैयारी करने के लिए। जो सवाल मन उठता है मन में कि सही समय क्या, क्या ग्रेजुएशन के दौरान शुरू कर देना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मेरे हिसाब से मैंने जिस समय तैयारी शुरू की वो बहुत ही अच्छा समय था, पर ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं जॉब करने के बाद, या फिर कुछ लोग पीएचडी तक कर लेते हैं, उनको तब रियलाइज़ होता है। तो जितनी जल्दी रियलाइज़ हो जाए, मैं ये कहूँगी कि आप तभी से ही स्टार्ट कर दें। इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है, बट सूनर द बेटर, जितना जल्दी यदि करियर का फैसला हो जाए। आपने पहले ही सोच रखा है तो जितना जल्दी आप शुरू कर सकें उतना जल्दी करिए। और उसमें भी मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आजकल हो चुकी है, न्यूज़पेपर और आपके आसपास क्या हो रहा है उस सब की जानकारी। एक बुकिश लैंग्वेज के अलावा आपको बहुत सतर्क रहना है, बहुत जानकर रहना है कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है। जागरूकता इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जो बेसिक फंडामेंटल स्टडी कहते हैं, वो आपने कैसे शुरू की, किन किताबों से शुरू की और कैसे पढ़ना शुरू किया? सर बेसिक्स जैसे आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिर हो गया आपका ज्योग्राफी एंड बिट ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये 4 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। और इसके साथ साथ आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स। तो ये 5-6 चीज़ें हो गई जो आप स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबके बेसिक्स क्लियर हो। सपोज़ आर्ट वाले स्टूडेंट्स तो पढ़ लेते हैं ये सब कॉलेज और 11th-12th में, बट जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता, तो उनको बेसिक्स पे ध्यान देना है। बेसिक्स में जो एनसीईआरटी लेवल की किताबें जो सजेस्ट की जाती है? सर एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो आपका बेस बनाएगी और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड। किस लेवल की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? सर आपके टाइम पे डिपेंड करता है और आपकी कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप पहली बार में ही बहुत अच्छा करना चाहते हैं कि हाँ मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, तो हर एनसीईआरटी आप एक बार पढ़ लीजिए। यू मीन टू से 10+2 लेवल की या सर और नहीं, 6th क्लास से जैसे सारी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे, 6-7 से शुरू करिए। 11th-12th में सर वो आ जाता है जब आपने की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी लेवल हो जाए, तो फिर ठीक है 6-7 आप बहुत बार रिवाइज ना करें, पर पहली बार के लिए सब पढ़ें, ताकि आपको खुद भी आइडिया हो जाए कि हाँ इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है। किस लेवल से आपने नोट्स बनाने शुरू किए? जैसे आप बता रही हैं कि न्यूज़पेपर हो गया या आसपास की चीज़ों पे ध्यान रखने की बात हो गई, या एनसीईआरटी के बुक्स और भी बुक्स आपने लिए होंगे, तो नोट्स किस तरीके से आपने बनाया, गाइडेंस किससे लिया? क्या शुरुआत से ही आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया या कोई सीनियर या कोई और? कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी ताकि थोड़ा आपका एक रेगुलरिटी बन जाए, पर मैं यही कहूँगी कि कोचिंग से आपको एक गाइडेंस ही मिलेगा, सबसे आपको काम खुद ही करना है। मेन मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। पहली बार में मैंने सब रीड मारा था कि हाँ एक बार सब पढ़ लो, थोड़ा समझ आ जाए सिलेबस क्या है और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की हो जाए। उसके बाद व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम, उसमें आप नोट्स बनाएं, अपने नोट्स, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको पूरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और कोई डाउट आए तो आप किताबें खोल लें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको याद भी रहता है। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है स्पीड और राइटिंग। स्पीड तो जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, अपने आप हाथों से नहीं लिखेंगे, आपको वो स्किल नहीं आएगी।